नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन? थियोफ्रेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के वजह से बनता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने किया था। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिकस है। किसकी कमी से मानव में शुगर रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम कारण होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। एक सामान्य मानव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। नर मनुष्य में गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है एक्स वाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिंग निर्धारण में गुणसूत्र किसका अहम होता है? तो पिता का होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में। टिक्का रोग किस फसल संबंधित है? तो मूंगफली संबंधित है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता कमी कारण होता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी होती है, स्टेपिज होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायरिन पाया जाता है। रक्त दाब किससे नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है सफ़ेद रक्त। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज फैलता है। सेब में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, लोहा। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो शिराएँ कहलाती हैं। और हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो धमनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया प्रयुक्त किया जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम लगभग होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई केंद्र क्या है? सेरिब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। खसरा रोग का कारक क्या है? तो विषाणु है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनोन किस रोग की दवा है? मलेरिया की है। कौन सा जीव प्लेग रोग को फैलाता है? तो चूहा फैलाता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक ने प्रतिपादित किया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यकृत से होता है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम।
टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी कारण पीला होता है? तो कैरोटीन कारण। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी के। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग को लाभ पहुंचाता है? तो हड्डियों के लिए। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति कारण। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? तो विटामिन डी। अमीबा किस किस्म का जीव है? तो एक कोशिका जीव है। पौधों का जनन भाग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है? तो ओ रक्त वाले व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। कौन से रक्त वाले व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? तो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति सबसे रक्त ले सकता है। कोशिका शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग अंडा सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। रेशम का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेट्स हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। किस तत्व की कमी का घेंगा होता है? तो आयोडीन के कारण घेंगा होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा स्तनी कौन है? छछूंदर है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो कैलोलॉजी में किया जाता है। हृदय का रक्त पंप करने की क्षमता कितना है? 4.5 लीटर प्रति मिनट है। सबसे बड़ा सर्प कौन होता है? तो पाइथन होता है। सबसे छोटा पक्षी कौन होता है? तो हमिंग बर्ड होता है।